महान ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ देने से कैसे मना कर दिया पिताश्री? उचित है गणेश। राजन के समक्ष अत्यंत महान और शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य, किंतु कबीर भी अपनी दृष्टि से अनुचित नहीं कर रहे थे। कोई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्री को एक निर्धन ऋषि को कैसे दे सकता है? अद्भुत सौंदर्य संपन्न मेरी पुत्री का विवाह तो किसी भी राजकुमार से हो सकता है, तो फिर उसका हाथ किसी ऐसे ऋषि को कैसे दे दूं जिनके रूप की मेरी पुत्री से कोई तुलना ही नहीं। मैंने उसे सभी सुख सुविधाएं दी हैं, जो कुछ भी मेरे राजभवन में है उसी का है। रेशमी वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, उसको कहीं भी ले जाने के लिए सुंदर रथ। किंतु आपके साथ वो यात्रा कैसे करेगी? अपने पांवों पर चलकर? और आप उसे भोजन में क्या देंगे? उसका निवास कहां होगा? नहीं, ऋषिवर, मेरी पुत्री कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने अत्यंत कठोर तप किया था। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। पुत्र कबीर, प्रभु, मेरे प्रभु, अपने भक्त की गुहार सुनकर आप आ ही गए प्रभु। हाँ पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी भक्ति। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु नारायण, इस संसार में जो कुछ भी कोई मांग सकता है, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया है। प्रभु, इतनी कृपा और कर दीजिए, मुझे संतान देकर पिता बनने का सुख भी दे दीजिए प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यह कन्या मैं तुम्हें पुत्री रूप में दे रहा हूं। इसका नाम लोपामुद्रा होगा। ये तुम्हारे राज्य में संपन्नता का कारण बनेगी। प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्री, स्वयं नारायण की रचना और कृपा से प्राप्त हुई है ये। ऋषिवर, मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करना चाहता हूं, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कदापि नहीं करूंगा। यदि आप मुझे दंड स्वरूप शाप भी देना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। कहीं क्रोधवश ऋषिवर पिताश्री को श्राप न दे दे। महाराज कबीर, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ। कहाँ नारायण की भेंट आपकी सुकुमारी पुत्री और कहाँ मैं, किंतु आपको अर्ध सत्य ही ज्ञात है। जब मुझे मेरे पितृ पूर्वजों ने आपसे मिलने के लिए कहा तो मेरी अंतर्दृष्टि से मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु नारायण के द्वारा ही पूर्व नियत है। यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी पुत्री से ही पूछ लीजिए। पुत्री, ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? हाँ पिताश्री, एक दिवस जब मैं वंदना कर रही थी तब प्रभु श्री हरि नारायण ने मुझे दर्शन दिए थे
और पुत्री लोपामुद्रा, प्रभु, प्रणाम प्रभु। कल्याण हो पुत्री लोपामुद्रा। उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह ऋषि अगस्त्य से होगा, जिसके पश्चात तुम कावेरी नामक नदी का रूप धारण करके दक्षिण भारत की धरती को जीवनदायिनी जलधारा प्रदान करोगी और वहां का अकाल दूर करोगी। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु नारायण। प्रभु आज्ञा है ये, किंतु फिर भी मेरा हृदय इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है। आप सभी संशय त्याग दीजिए पिताश्री। इनके रूप नहीं, इनके गुण देखिए। संसार में इनसे बड़े ज्ञानी और तपोबल शक्ति के धारक नहीं। मुझे ज्ञात है पिताश्री, आप मुझे किसी रूपवान राजकुमार के साथ विवाहित होते देखना चाहते हैं, किंतु मुझे वो नहीं। ऋषि अगस्त्य मुझे पति के रूप में स्वीकार हैं और आप भी इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य का उद्देश्य तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए सभी सुख सुविधाओं से स्वयं को वंचित रखते हैं। आप मेरा विवाह इंद्र जैसे योग्य देव से होते देखना चाहते हैं ना? किंतु पिताश्री, ये इतने महान हैं कि स्वयं इंद्रदेव इनसे सहायता मांगने आते हैं। त्रिमूर्ति भी निर्भर रहती है इन पर। ये जो चाहे क्षण भर में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी बनूंगी। जिसके कारण आपका राज्य भी सदा सकुशल रहेगा। ये इन्हीं के तप का प्रभाव है कि हम सभी सुरक्षित हैं और सभी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाए हैं। ये सभी तो ऋषिवर की दी हुई हमें भिक्षा मात्र है। उचित कह रही हो पुत्री, तुम्हारा मोह ही मुझे भ्रमित कर रहा था। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरी इच्छा है पुत्री। मेरी चिंता मत कीजिए पिताश्री, ऋषिवर के साथ मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। तो क्या माता लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ? और उनके विवाह के पश्चात वो कावेरी नदी में कब परिवर्तित हो गईं? और वो अब ऋषि अगस्त्य के कमंडल में क्यों स्थित है? नहीं, मुझे महादेव अथवा इंद्रदेव को इस विषय में बताना ही होगा। अब शांत बैठना उचित नहीं। महादेव, एक समस्या है जिसे बताना अति आवश्यक है। अवश्य ब्रह्मदेव, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी ये चिंता कुछ समय प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश का ऋषि गौतम के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो दक्षिण में पड़े अकाल के विषय में कोई ना कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। अन्यथा अनेकों निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने होंगे।
इंद्रदेव उचित कह रहे हैं, किंतु मैं इस अनिष्टकारी आभास को भी नकार नहीं सकता कि सागर के जल के भीतर जहाँ महादेव की क्रोधाग्नि का प्रभाव हुआ, वह अवश्य कुछ अत्यंत विकराल और भयंकर जन्म लेकर पनप रहा है। संसार की रक्षा के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि सागर की अतल गहराई में कैसे और किस संकट का जन्म हुआ है। पिताश्री हमें बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर ऋषि अगस्त्य के साथ देवी लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ और वो अपने पति के साथ एक नवीन जीवन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गई। प्रभु इच्छा स्वीकार है मुझे, किंतु अपनी पुत्री को इस वेशभूषा में देखना बहुत कठिन है इस पिता के लिए। पिताश्री, मैं अपना ये जीवन सहर्ष स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। मेरी कोमल पुत्री रिक्त पांवों से इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय कर पाएगी? उसे तो यात्रा में अत्यंत कष्ट होगा। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आप अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आपकी सेवा में मेरा वाहन एरावत प्रस्तुत है। आप एरावत को ले जाइए। एरावत! ऋषिवर, प्रभु श्री नारायण ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप जहां कहें मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। प्रणाम ऋषिवर। मां लोपामुद्रा, आप मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दीजिए। इन ऋषिवर के पास यात्रा की स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं, तथापि सभी देव अपने अपने वाहन इनके पास भेज रहे हैं। ये ऋषिवर की महानता ही है। मेरी पुत्री के लिए ऋषि अगस्त्य से सर्वोत्तम वर और कोई हो ही नहीं सकता। आप सबको अनेकों धन्यवाद, किंतु हम अपने पैरों पर चलकर ही जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? कदाचित आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। माता, ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए।
आपका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, इसलिए मैं अपनी चिंता और व्यथा आपके समक्ष कहने से हिचकिचा रहा हूं। किंतु ऋषिवर ये अत्यंत आवश्यक है। विंध्याचल पर्वत का दंभ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन रहा है। कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे उसका दंभ नहीं करना चाहिए। विंध्याचल का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। स्वामी अवश्य ही इस समस्या का कोई निवारण करेंगे, सब मंगल होगा। ऋषिवर तो बिना कुछ कहे ही चले गए। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके? इसलिए तो मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि अंततः इंद्रदेव का उद्देश्य क्या था इसके पीछे। किंतु अब मैं समझ गया, वो ऋषि अगस्त्य से सहायता प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अवसर देखकर ऋषि अगस्त्य की सेवा के लिए ऐरावत जी को कार्य में तत्काल लगा दिया। बहुत अच्छे देवराज, आप भी युक्ति लगाकर कार्य करने में कुछ कम नहीं। मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अपनी चिंता महादेव तक कैसे पहुंचाऊं मैं? सागर के गर्भ में जो भी संकट छिपा है, हमें उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। और माता लोपामुद्रा के विवाह के पश्चात फिर आगे क्या हुआ पिताश्री? ऋषि अगस्त्य तो एक तपस्वी का जीवन जीते थे। अंबर के नीचे कहीं भी उनकी शैया बन जाती, घने वन उनके पथ बनते, कंद मूल फल आदि उनका भोजन। किंतु देवी लोपामुद्रा ने भी अपने पति का साथ निष्ठा से निभाया, उनके पग से पग मिलाकर चली, राजभवन की सभी सुख सुविधाओं से मुख मोड़कर अपने पति के अनुसार जीवन जीने लगी। कभी ऋषिवर से ये तक न पूछा कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। किंतु चलते चलते एक दिवस ऋषिवर और उनकी पत्नी भारतवर्ष के पश्चिम की सीमा के निकट पहुंच गए। इंद्रदेव ने तो उन्हें पूर्व में ही सूचित किया था कि विंध्याचल पर्वत के कारण वहां समस्या उत्पन्न हो उठी है, किंतु ऋषिवर को यह भी ज्ञात नहीं था कि वो समस्या इतनी विकट हो जाएगी। ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी पिताश्री? उस समस्या का नाम था विंध्याचल पर्वत। मुझे वहां आगे एक गांव दिखाई दे रहा है। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। हम कुछ समय वहां विश्राम के पश्चात आगे बढ़ सकते हैं। जो आज्ञा स्वामी। ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा मार्ग पर थे। इसी मध्य विंध्याचल को यह अहंकार हो गया था कि वो हिमालय पर्वत से भी अधिक विशाल है। यही प्रमाणित करने के लिए वो अपना आकार बढ़ाने लगा। मैं सबसे महान पर्वत हूँ, विशाल भी मैं ही रहूंगा। हिमालय नहीं, हिमालय नहीं, हिमालय नहीं।
ये क्या है? ये क्या है? कंपन कैसा? ये तो ये नीलों का कंपन है। कैसा? अरे ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है स्वामी? इस भीषण भूकंप का कारण क्या है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या है? हे प्रभु, रक्षा कीजिए। ये शिलाखंड हमारे निवास पर क्यों गिर रहे हैं? ये कैसा संकट है? इस प्रकार तो हम सब संकट में आ जाएंगे। हम अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे? विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से कैसे रोकेंगे हम? पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। ये कैसी छाया है? तो पिताश्री, फिर ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत का अहंकार कैसे तोड़ा? यदि हमने और विलंब किया तो जिस संकट का जन्म समुद्र के भीतर हो रहा वो बाद में और विकराल हो जाएगा और उसका सामना फिर महादेव को ही करना होगा। समस्या से चिंतित नहीं होना चाहिए, अभी तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए।